स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं। तो चलिए आज हम एक यहाँ पे टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ एडिशन। ये आप पहले भी कर चुके हैं, आपको पता है। जब भी नंबर्स को ऐड ऑन करते हैं, मतलब जोड़ते हैं, अपने साथ इकट्ठा करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडिशन। तो थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा मे बी, एंड देन उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पर एडिशन में क्या करते हैं, पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द एडिशन इज कंबाइनिंग थिंग्स टुगेदर एंड पुटिंग मोर ऑब्जेक्ट्स इन कलेक्शन। तो जब भी आप सारी चीज़ों को कंबाइन करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने पास कलेक्ट करते हैं, दैट इज़ आर एडिशन। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, ठीक है। देन डेयरी मिल्क से, तो मेरे पास 2 चॉकलेट्स थी, मेरे पापा ने मुझे 2 चॉकलेट्स और दे दी, तो मेरे पास टोटल चॉकलेट्स कितने होंगे? 4। देन मेरी सिस्टर है, उन्होंने मुझे 2 चॉकलेट्स और दे दी, तो कितनी होगी? 6। देन मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी मुझे चॉकलेट्स दे दी, 5। मेरे पास टोटल चॉकलेट्स कितनी होगी? 11। तो मैं क्या कर रहा हूँ? चॉकलेट्स को कलेक्ट कर रहा हूँ, तो दैट इज़ द एडिशन पार्ट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसके लिए हमारे पास एक सिंबल होता है, जस्ट लाइक दिस, प्लस साइन इज यूज टू कंबाइन थिंग्स और नंबर्स। एंड जो भी कंबाइन करने के बाद हमारे पास नंबर आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सम। एंड जिन भी नंबर्स को हम ऐड करते हैं, दैट इज आर एडेंड। क्या होते हैं वो? एडेंड होते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक 12 प्लस 16 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दैट इज 28। एंड 12 और 16 ये क्या हो गया? हमारे एडेड। एंड जो हमारे पास आंसर आया, दैट इज आर सम। चलिए अब इसी के लिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारे प्लेसेस हैं वो अपने सही जगह पर होने चाहिए, अदरवाइज हमारा एडिशन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 डिजिट नंबर से तो हो गया वंस प्लेस, दिस इज आर टेंस प्लेस। तो वंस प्लेस को वंस प्लेस में ऐड करेंगे, 5 + 1 दैट इज 6 एंड 6 + 2 इज 8, ठीक है। अब आपको क्या करना है? फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है, जस्ट लाइक फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं इजिली। चलिए, देन उसके बाद आता है दिस पार्ट। तो 6 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 एंड 6 + 2 दैट इज 8, क्लियर। तो आपको सेम प्लेस वाले नंबर्स को ही ऐड करना। चलिए, तो ये हमारे पास फाइंड द सम बाय काउंटिंग फॉरवर्ड। काउंटिंग फॉरवर्ड का मतलब क्या है? जैसे 73, 78 + 3, तो उसको ऐड करेंगे, 8 + 3 दैट इज 1। ओके, काउंटिंग फॉरवर्ड से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या हो गया? 78। देन हमें कितना ऐड करना है? 3। 79 फर्स्ट नंबर, देन 80 एंड देन 81, ठीक है, हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो फॉरवर्ड काउंटिंग में ये होता है कि जितने नंबर्स आपको ऐड करने उतना ही आगे चलना है। चलिए, तो यहाँ पर एक पार्ट हो देख लेते हैं, दैट इज 89। तो फर्स्ट क्या हो गया? 89। देन हमारे पास आ गया 90, देन 91, 92, 93 एंड दिस इज 94। तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ऐड द नंबर्स बिलो। तो अब नंबर्स को ऐड करना है। चलिए, ऐसे तो नहीं हो पाएंगे, तो इनको हम यहाँ पे क्रॉप ही कर लेते हैं, 2 पार्ट ले लेते हैं एक साथ ही, एंड देन 1 बाय 1 करते हैं। जब भी आपके पास ऐसे नंबर्स आएंगे तो आपको अरेंज ही करना पड़ेगा अभी के लिए। तो आप बड़े होकर कर सकते हैं, जस्ट लाइक। अब देखिए ये हो गया हमारे टेंस प्लेस, दिस वंस प्लेस, ठीक है। देन यहाँ पर हम क्या ऐड कर रहे हैं? 5 एंड देन वी आर हैविंग 12। तो आपने देखा कि मैंने वंस प्लेस था, एक डिजिट नंबर था, उसको मैंने उसके प्लेस पर ही रखा। तो आपको भी ऐसे ही हमेशा अरेंज करना है, देन उनको सॉल्व करना है। ऐसे नहीं कि 5 एक है तो हम उसको यहाँ पे टेंस प्लेस पर देते हैं, नहीं। तो जो प्लेस है उसको प्लेस के अकॉर्डिंग ही प्लेस करके फिर हम ऐड करेंगे। दैट इज 5 + 2 7 + 1 दिस इज 8, देन 1 + 1 इज 2। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 28, ठीक है। एक मेथड तो ये हो गया। अब आप क्या करें? पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड करें, जस्ट लाइक 50 + 13, तो कितना हो गया? 3। 5 + 1 इज 6। अब ये जो आंसर है इसमें इसको ऐड कर दीजिए, +24। तो 4 + 3 इज 7, 6 + 2 इज 8, तो इसको सम हो गया हमारे पास 87, क्लियर। आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। चलिए, तो ये तो हो गया है हमारा। हाँ, आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ गया, रीग्रुपिंग इज डन टू मेक द कैलकुलेशन ईजियर व्हेन द नंबर ऑफ 1 एक्सीड्स 9 with regrouping them in ones and tens, for example 21 to 16 to use to regrouping। okay, देखिए regrouping का मतलब क्या है कि आप एक ऐसे पेयर्स बनाएं जिससे कि आप क्या कर सकते हैं? अच्छे से उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 21 + 9 करेंगे 30 हो जाएगा, इस टाइप से, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर हमारे पास रीग्रुपिंग के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए बोला गया है। तो देखिए हमारे पास 74 वंस है, तो 74 वंस है, तो उसका मतलब टेंस कितने हो गए? 7, और वंस कितने हो गए? 4। अब देखिए यहाँ पे 43 वंस है, तो यहाँ पे वंस तो नहीं है। अगर हम 4 को देखेंगे तो क्या होगा? टेंस प्लेस पर लाई करेगा तो 4 टेंस हो जाएगा।
देन वंस कितनी हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। ओके तो यहाँ पे हमें एक्सपेंडेड फॉर्म करने के लिए बोला गया है, एडिशन इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ऐड द फॉलोइंग यहाँ पर बोला भी गया। ओके तो हमें फर्स्ट क्या करना है, ऐड करना है। एंड देन अब देखिए जैसे यहाँ पर बोला गया है 6 टेंस एंड 18 वंस, तो ये जो हमारा टेंस प्लेस है 6 + 1 कितने टेंस हो जाएंगे 7। अब यहाँ पे कितना बचा 8, तो ये 8 क्या हो जाएगा हमारा वंस में आ जाएगा। क्लियर, आप इसको अलग से ऐड करके भी कर सकते हो। ठीक है चलिए इसे थोड़ा सा साइड में, चलो यहाँ पर ही कर लेते हैं, इस पार्ट को लेते हैं। 5 टेंस है 11 वंस है, तो 5 टेंस का मतलब क्या होता है, दैट इज़ 50। 11 वंस का मतलब क्या होता है 11, ऐड करेंगे तो कितना 61। तो इस टेंस कितने हो गए हमारे पास, दैट इज़ 6 एंड वंस प्लेस पर कितने लाए करेंगे 5। ठीक है तो आपको जैसा सही लगे आप वो मेथड चूज़ करें एंड देन सॉल्व करें। नेक्स्ट वी आर हैविंग एडिशन विद रीग्रुपिंग। देखिए रीग्रुपिंग का मतलब क्या होता है कि आपको हमेशा ऐसा तो नहीं कि आप नंबर 2 नंबर सेट करें तो आपको हमेशा 1 डिजिट नंबर आएगा, नहीं। कभी कभी क्या होता है जब हम एडिशन करते हैं तो हमारे पास 2 डिजिट नंबर्स आ जाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं 2 डिजिट नंबर को एग्जैक्टली नहीं लिख सकते, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं जिसका टेंस प्लेस का नंबर है उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है अब कैसे करते हैं चलिए देखिए। अब जैसे हम लिखा है 7 + 5, आप इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 12। तो जो 12 का वंस प्लेस पर उसको तो हम यहाँ पर रखेंगे एंड जो टेंस प्लेस इसको आगे कैरी कर देंगे। 4 + 4 8 + 1 दिस इज 9। देन उसके बाद आता है हमारे पास ये पार्ट 8 + 6 कितना हो जाएगा, दैट इज 14। 14 का यहाँ पर क्या आ गया 4 एंड कैरी क्या करेंगे 1। 6 + 3 इज 9 + 1 दैट इज 10। क्लियर, ये होती है रीग्रुपिंग, अभी आप कुछ कैरी करते हैं। ओके तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए, तो आप इनको कर सकते हैं। चलिए तो हम यहाँ से एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। जस्ट लाइक 6 + 5 इज 11, 11 का 1 यहाँ पर एंड 1 कैरी, 7 × 2 = 14 दिस इज ओके। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ 3 नंबर्स। ओके तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 8 + 7 इज 15, 15 + 2 करेंगे तो यहाँ आ गया 17, 17 का 7 यहाँ पर 1 कैरी, 6 + 3 9 + 1 10 + 5 50। क्लियर, ईजी था, बस यहाँ पे थोड़े नंबर से ज़्यादा हुए थे तो हमें ज़्यादा ऐड करना पड़ा। तो चलिए सेम है, आप लोग बाकी प्रैक्टिस के तौर पर करिए। ओके नाउ वी आर हैविंग एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा 3 डिजिट नंबर्स है हमारे पास, तो चलिए ऐड करते हैं। तो हम ये पार्ट चूज़ कर लेते हैं, जैसे 5 + 1 इज 6, 5 + 3 दिस इज 8 एंड 7 + 2 इज 9। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, 9 8 6, अब ये 1 से 10 से 100 से, तो हमने यहाँ पर सेम कर दिया। ठीक है तो हमें हमेशा बस किसका ध्यान रखना है, प्लेसेस का, कि प्लेस इधर उधर ना हो जाए। तो चलिए यहाँ पर भी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के बने। तो यहाँ से हम एक पार्ट देख लेते हैं, दिस वन। तो ये हो जाएगा 5 + 1 इज 6, 4 + 1 इज 5 एंड 4 + 2 इज ऑल्सो 6। तो ये क्या हो गया हमारे एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। तो आगे देखते हैं हमारे पास कुछ है क्या, हाँ वर्ड प्रॉब्लम्स। तो देखिए जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास पता है क्या आता है कि आपको सारी स्टेटमेंट की जो लैंग्वेज है वो समझ में आनी चाहिए, अदरवाइज आप लोग उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। ठीक है तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कैसे, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देयर आर 425 फेरी टेल बुक्स, तो यहाँ पे एक ये हो गया। देन 553 एनिमल स्टोरी बुक्स इन अ लाइब्रेरी, हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी, कितनी बुक्स हैं लाइब्रेरी में। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 425 बुक्स, तो हमारे पास कौन सी थी, फेरी टेल बुक्स थी। एंड 553 जो बुक्स थी वो हमारे पास कौन सी थी, एनिमल स्टोरी बुक्स। अगर हम इनको फाइंड आउट करें कि हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी, तो हम क्या देखना चाह रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास टोटल बुक्स कितनी है। ठीक है तो चलिए करेंगे तो जो 5 + 3 दिस इज 8, 5 + 2 इज 7 एंड 4 + 5 इज 9। तो हमारे पास टोटल बुक्स कितनी आ गई, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल बुक्स in library, that is 978। क्लियर, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके तो इसी टाइप की सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो चलिए एक प्रॉब्लम यहाँ से भी देख लेते हैं। तो ये हो गया, प्रीति हैज 24 रेड कलर रबर बैंड्स, 12 ग्रीन कलर रबर बैंड्स एंड 30 ब्लू कलर रबर बैंड्स, एंड हाउ मैनी टोटल रबर बैंड्स आर देयर। ओके तो यहाँ पर 24 रेड कलर बैंड्स हैं हमारे पास,
सॉरी, तो प्लेस के अकॉर्डिंग लिखना है यहाँ पे, ऐसे नहीं करना। चलिए, तो 24 है तो अगर टेंस एंड वंस, देन हमारे पास 12 ग्रीन कलर के रबर बैंड्स हैं, देन हमारे पास 30 ब्लू कलर के रबर बैंड्स। ठीक है, बस हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ रबर बैंड्स, टोटल नंबर बताना है। तो अब ऐड करना पड़ेगा 4 + 2 6 + 0 6, 3 + 1 4 + 2 अगेन 6, तो हमारे टोटल नंबर बैंड्स कितने हो गए 66 एज अ आंसर। क्लियर? चल, उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी आर हैविंग ऑफ जीरो। देखो जीरो का जो एडिशन है उसका मतलब पता है क्या होता है, कुछ नहीं। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि आपको जीरो ऐड करना है तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं ऐड करोगे। आप सिंपली क्या देखोगे, आपके पास कोई भी नंबर नहीं है उसमें आपको जीरो ऐड कर। अब देखिए यहाँ पे लिखा है एडिशन ऑफ जीरो, एडिंग जीरो टू एनी नंबर विल गिव द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, हमने देखा यहाँ पे 301 है, प्लस जीरो करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 301, दैट्स इट। अब देखिए 68 में ऐसा क्या ऐड करिए तो 68 आ जाए, दैट इज जीरो। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, अगर आपके पास एडिशन में कुछ हो रहा है एंड देन आंसर विल बिकम सी, तो आप क्या ऐड कर रहे हैं जीरो। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो 210 + 0 कर रहे हैं, दैट इज 210। तो आपके पास जब भी आप जीरो को ऐड करेंगे तो आपके पास जो सम होगा वो क्या होगा, द नंबर इटसेल्फ, द सेम नंबर। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो आई होप ये जो एडिशन का टॉपिक है आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप लोग क्या करना, आप इसकी प्रैक्टिस करना, एंड जब तक हम इसकी प्रैक्टिस करें तो ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहिए।